औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 22 है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म 1 का, उसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम लेक्चर नंबर 22 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1 लेक्चर नंबर 22 और आज हमने स्टडी करनी है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक केस में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हमने स्टडी करना है इलेक्ट्रिक केस के अंदर। तो इसके अंदर जो है, सबसे पहले आप देखें कि हमने लास्ट टाइम जो है वो ओहम्स लॉ को डिटेल के साथ जो है वो स्टडी किया। उसके बाद फिर हमने रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी जो है उसको कैलकुलेट किया। तो आप सपोज़ करें कि रो हमारे पास एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। रो क्या है? एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। यानी कि रो को हम कह सकते हैं कि रो जो है वो Q ओवर V के बराबर है। Q ओवर V के बराबर है। और हम कह सकते हैं कि रो जो है वो dQ ओवर dV के बराबर है। V क्या है? वॉल्यूम है, Q चार्ज है। V वॉल्यूम और Q चार्ज। V वॉल्यूम है और Q जो है वो हमारे पास चार्ज है। तो इसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो टोटल चार्ज जो हमारे पास इनक्लोज्ड है, ठीक है, टोटल चार्ज जो हमारे पास इनक्लोज्ड है किसी वॉल्यूम के अंदर, Q, वो क्या हो जाएगा? रो dV और ये V वेक्टर आ जाएगा, सॉरी V वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो इंक्रीज़ करता है इस वॉल्यूम बाउंड्री की सरफेस में। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट increases in volume boundaries। वो वॉल्यूम बाउंड्रीज़ के अंदर जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो करंट जो है, तो करंट क्या होती है? I dQ ओवर dt। करंट इसके बराबर होती है। तो इसके अंदर अगर d ओवर dt और Q की वैल्यू रख दूं तो Q कितना है मेरे पास? रो dV। Q जो है मेरे पास वो रो dV के बराबर है और ये है वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है जी। तो इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं कि ये अगर फुल डेरिवेटिव को मैं अंदर ले जाऊं I, तो ये आ जाएगा V करली ओवर करली T रो dV। वो पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा अंदर जाके। तो अब जो करंट फ्लो आउट कर रही है फ्रॉम द सरफेस बाउंड्रीज ऑफ द वॉल्यूम, the current flowing
out from the surface boundaries of volume। तो वो जो करंट फ्लो आउट कर रही है फ्रॉम द सरफेस बाउंड्रीज ऑफ द वॉल्यूम, वो हमारे पास कितनी होगी? वो हमारे पास होगी आई इंटीग्रल, यहाँ इसको आप कह दें सरफेस इंटीग्रल, वो भी डालें वो भी ठीक है, सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी ए। तो आई करंट है, आई करंट का हमने पीछे निकाला है। आई करंट हमने कितनी निकाली है? आई करंट हमने निकाली है वी कर्ली रो ओवर कर्ली टी डी वी, ये निकाली है हमने। ये हमारे पास इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी। कंपेयर 1 एंड 2, 1 और 2 को आप कंपेयर करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? जे डॉट डी ए, ठीक है, और सरफेस इंटीग्रल और वी कर्ली रो और कर्ली टी डी वी। तो ये आ जाएगा मेरे पास एस जे डॉट डी ए, इसको इस तरफ ले आऊँ माइनस वी कर्ली रो ओवर कर्ली टी डी वी इज इक्वल टू 0। ये चीज़ जो है ये मेरे पास बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को हमने फर्दर जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है, फर्दर हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक अजम्पशन लूँगा, क्योंकि अगर ये करंट फ्लो आउट कर रही है तो हम कहते हैं कि आई इज़ इक्वल टू माइनस वी कर्ली रो ओवर कर्ली टी डी वी। इसके साथ माइनस लग गया तो यहाँ पर भी माइनस लग गया, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ गया? ये प्लस आ गया। ये मैं कहता हूँ कि इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास जो है वो आ गई। अब ये सरफेस इंटीग्रल है, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। अब इनको एक ही इंटीग्रल होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम जो है इसके ऊपर गॉस थ्योरम जो है वो लगाएंगे, जो कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या करता है? सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे पास ये एस जे डॉट डी ए, इसके ऊपर जब गॉस थ्योरम लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? वी डेल डॉट जे डी वी। ये गॉस थ्योरम मैंने लगाया, इसको कन्वर्ट कर दिए। ये वैल्यू लाकर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पुट करें तो वी डेल डॉट जे डी वी प्लस वी कर्ली रो ओवर कर्ली टी डी वी इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ से वी डी वी कॉमन निकल आएगा और अंदर क्या रह जाएगा? डेल डॉट जे प्लस कर्ली रो ओवर कर्ली टी, दैट इज इक्वल टू 0। तो हमें इस बात का पता है कि हमारे पास जो वी डी वी है ये तो 0 के बराबर नहीं हो सकता।
लेकिन डेल डॉट जे प्लस करली रो ओवर करली टी दैट इज इक्वल टू 0. What is this? This is known as equation of continuity. तो ये क्या डिस्क्राइब कर रही है कि जितना चार्ज, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है, ये चार्ज को डिस्क्राइब कर रही है. तो ये जो बता रही है कि जितना चार्ज किसी कंडक्टर में से गुजर रहा है वो चार्ज जो है वो कंजर्व हो रहा है. ठीक है, जितना चार्ज किसी कंडक्टर में से गुजरा है वो चार्ज कंजर्व हो रहा है. तो फॉर स्टेडी स्टेट के लिए कि चार्ज कंजर्व हो रहा है, रो इज़ इक्वल टू कांस्टेंट. तो अगर रो जो है वो कांस्टेंट के बराबर है तो इसके अंदर डेल डॉट जे प्लस करली इंटू कांस्टेंट ओवर करली टी इज़ इक्वल टू 0. तो क्या होगा, करली रो ओवर करली टी जो है दैट इज़ इक्वल टू 0. करली रो ओवर करली टी जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा. तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन हमारे पास कितनी रहेगी, ये इक्वेशन हमारे पास रहेगी कि डेल डॉट जे, ठीक है जी, ये इक्वेशन कितनी रहेगी कि डेल डॉट जे इज़ इक्वल टू 0. तो ये डेल डॉट जे क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि देयर इज़ नो अकामुलेशन ऑफ चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, देयर इज़ नो accumulation of charge inside the conductor. कोई चार्ज जो है वो अकामुलेट नहीं हो रहा कंडक्टर के अंदर. तो अगर क्लोज सरफेस के अंदर हम अलजेब्रिक सम लें करंट्स का फ्लोइंग आउट ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर से आउट फ्लो कर रही हैं, तो उन सब का सम जो है वो 0 के बराबर होगा. तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स flowing out of the conductor is 0. वो जो फ्लोइंग आउट कर रही है कंडक्टर में से वो 0 के बराबर होगी, यानी कि समेशन आई जितनी भी कार्य है वो 0 के बराबर है. तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बता रही है, एक्चुअली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये बता रही है कि जब स्टेडी स्टेट हो तो चार्ज, जब स्टेडी स्टेट हो क्या होता है, कंडक्टर इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है, और जब कंडक्टर जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर आ जाता है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में उस कंडक्टर के अंदर जो इंटरनल करंट्स फ्लो कर रही होती हैं या कंडक्टर से आउट जो फ्लो कर रही हैं उन सब का सम जो है वो 0 के बराबर होता है. यानी कि चार्ज जो है वो कंजर्व होता है. चार्ज कंजर्व होगा, चार्ज कंजर्व होने का मतलब है कि चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब है कि इंटरनल करंट्स जो हैं वो एक दूसरे को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, और रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं, जिसकी वजह से नेट चार्ज इनक्लोज इनसाइड द कंडक्टर जो है वो 0 होता है. जब हम उसके ऊपर गॉसियन सरफेस को ड्रा करते हैं, जिस वक्त हम उसके ऊपर गॉसियन सरफेस को ड्रा करते हैं तो गॉसियन सरफेस को ड्रा करने के बाद उसके अंदर जब चार्ज इनक्लोज हम देखते हैं तो वो चार्ज इनक्लोज जो होता है
वो ज़ीरो के बराबर होता है। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो है। तो ये स्टेडी स्टेट है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, और इस इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर इन साइड द कंडक्टर जो है वो चार्ज ज़ीरो है, और यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये जो हमने कैलकुलेट किया वो होल्ड कर रही है। तो बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें, और आपकी असाइनमेंट्स जो हैं वो मुझे रिसीव हुई हैं। आप अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। अगर इसी तरह ही अच्छा काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे। अभी ये असाइनमेंट्स करवाने के बाद ये तो मेरी बुक के अंदर से हैं, ये सीन ही है, सारे प्रॉब्लम्स आपको वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, आप देख के कर लेते हैं। अब इन सब चैप्टर्स की एक एक असाइनमेंट मैं अनसीन भी दूंगा, और वो भी वो आपने सबमिट करवानी है, ठीक है। वो इंशाल्लाह ताला मैं व्हाट्सएप और गूगल क्लासरूम के अंदर वो असाइनमेंट्स जो हैं उनको अपलोड कर दूंगा, और फिर आपको एक टाइम फ्रेम दे दूंगा जिसके अंदर आप उसको जो है सॉल्व आउट करेंगे। बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।